हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, सनसेरा इंजीनियरिंग कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, और आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे। और थर्ड, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे। और दोस्तों फोर्थ, आईपीओ का जीएमपी भी अपडेट हो चुका है, तो जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने कंपनी का नाम बोला सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि आईपीओ में बोलेंगे सनसेरा इंजीनियरिंग आईपीओ। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब हुई, यानी स्थापना कंपनी कब हुई, 1981 में, जो कि मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रिसिशन इंजीनियर कंपोनेंट्स एंड बनाती है और कैटर करती है, यानी ऑटोमेटिव एंड नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर को कंपनी ये सब सप्लाई करती है, अपने प्रोडक्ट्स जो बनाती है। और कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई वाइड रेंज ऑफ प्रिसिशन फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट, यानी अलग अलग प्रकार के कंपनी वाइड रेंज, अलग अलग रेंज के अलग अलग प्रकार के प्रिसिशन फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट एंड असेंबली बनाती है कंपनी और सप्लाई करती है, विच क्रिटिकल फॉर टू व्हीलर के लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए एंड कमर्शियल व्हीकल के लिए यूज़ होते हैं, इसमें लगते हैं ये। तो ये और ऑटोमेटिक सेक्टर में लगते हैं, यानी कुल मिला के। और नॉन ऑटोमेटिक सेक्टर में भी कंपनी सप्लाई करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वाइड रेंज ऑफ प्रिसिशन कंपोनेंट फॉर एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर एंड अदर सेगमेंट, यानी ऑटोमेटिक सेक्टर और नॉन ऑटोमेटिक सेक्टर दोनों के लिए कंपनी सप्लाई करती है, मेनली ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल 21 में ऑटोमेटिक सेक्टर में कंट्रीब्यूट 88.45% और नॉन ऑटोमेटिक सेक्टर में 11.45% का रेवेन्यू कंपनी ने निकाला है। और कंपनी 65% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया से आ रहा है कंपनी का, और 35% आउट ऑफ इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। तो यानी कंपनी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट भी कर रही है, अदर कंट्री में भी अपना सब मटेरियल भेज रही है, सेल कर रही है, जो कि ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक दोनों सेक्टर के लिए कंपनी सप्लाई कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 88.45 ऑटोमेटिक के लिए और नॉन ऑटोमेटिक में 11.45% सप्लाई कर रही है कंपनी। और द कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ कनेक्टिंग रोड्स ग्लोबली। तो ये कंपनी कनेक्टिंग रोड्स जो रहते हैं वो भी ग्लोबली सप्लाई कर रही है कंपनी, मेजर सप्लायर है और कंपनी इस चीज़ की। और कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया ने इंडिया में है, जो कि 9 तो बेंगलोर में ही है, यानी 9 प्लांट कंपनी के बेंगलोर में ही है। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो लीडिंग सप्लायर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हाई क्वालिटी प्रिसिशन इंजीनियर कंपोनेंट अक्रॉस ऑटोमेटिव एंड नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर विच आर पोइज्ड टू ग्रो स्ट्रांगली। तो कंपनी प्रमुख सप्लायर है जो कि ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स हैं इसके। और सेकंड है ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सेगमेंट, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड जियोग्राफी। तो कंपनी का अच्छा खासा पोर्टफोलियो, अलग अलग सेगमेंट में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर भी अच्छे खासे हैं, जो कि जियोग्राफी यानी इंडिया और इंडिया के बाहर भी हैं कंपनी के कस्टमर। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रेस्पेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल ओईएम। तो कंपनी के जो इंडियन कस्टमर हैं और आउट ऑफ इंडिया दोनों से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये तो ठीक है, ये हम देख लेते हैं आगे कैसे हैं। और कंपनी का बोलना है स्किल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। तो ये कंपनी के दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है 1 2 3 4 5 6। अभी प्रोमोटर्स कौन है कंपनी के, तो देखते हैं दोस्तों, ए शेखर वासन और FR सिंघवी, उन्नी राजगोपाल के एंड D देवराज आर द कंपनी प्रोमोटर्स। अभी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कंपनी का कैसा है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे फिगर्स मिलियंस में, और ये मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 की।
तो मार्च 19 में कंपनी के एसेट 17,454 मिलियन के थे, जो कि बढ़ के 18,282 मिलियन के हुए, और मार्च 2021 में 19,288 मिलियन के, यानी मार्च 2021 में 19,288 के। तो आप देखें दोस्तों, 19 में 17.5 लगभग हैं, 20 में 18 के ऊपर हैं, और 21 में 19 के ऊपर हैं। तो कंपनी का एसेट बढ़ा है पिछले सालों में। और रेवेन्यू देखेंगे तो दोस्तों, अभी मार्च 19 में 16,408 मिलियन का रेवेन्यू आया, वहीं 31 मार्च 2020 में 14,731 का, यानी जहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कोरोना इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है ये चीज़। और मार्च 21 में 15,723 का, यानी जो हाईएस्ट मार्च 19 में रेवेन्यू था वो यहाँ दोनों साल में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे हम प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों, मार्च 19 में 980 मिलियन का प्रॉफिट आया कंपनी को, वहीं मार्च 20 में 799, यानी ऑलमोस्ट 800 मिलियन का प्रॉफिट आया, और मार्च 21 में 1098, यानी ऑलमोस्ट 1100 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा 980 के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ मार्च 20 में 19 के मुकाबले 20 में, पर 21 में कंपनी ने पिछले सालों के मुकाबले में अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कंपनी का अभी कोरोना इम्पैक्ट से थोड़ा सा असर पड़ा है, पर कंपनी ओवरऑल पिछले सालों से प्रॉफिट अच्छा निकाला इस साल में और ग्रो कर रही है। क्योंकि और पहले बात ये है कि कंपनी प्रॉफिट में काम कर रही है, ये भी एक मोस्ट बात है। और अभी हम देखेंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियल स्टेटस देखा हमने कंपनी का अच्छा है, थोड़ा बहुत अभी कोरोना इम्पैक्ट का भी असर हो सकता है। और अभी यहाँ देखेंगे कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाह रही है। तो कंपनी का बोलना है, फर्स्ट टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू 1,72,44,328 इक्विटी शेयर बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये ऑफर फॉर सेल दे रही है, 1 करोड़ के ऊपर जो सेल शेयर से उनको बेच रही है कंपनी। और सेकंड बोलती है अचीव द बेनिफिट लिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सेकंड है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि कंपनी एक्सपेंशन करने वाली, R&D करने वाली, कुछ ऐसा होता तो अच्छा रहता। अभी जो भी हम पे ऑफर पर सेल हैं, जो शेयर पड़े हुए हैं प्रोमोटर से, वो बेच रही है और ये लिस्टिंग का फ़ायदा उठा रही है कि अभी जो चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इतना दमदार नहीं है कंपनी का, क्यों IPO लाई है ऐसा। अभी IPO कब ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों IPO ओपन होने जा रहा है 14 सितंबर को और क्लोज होगा 16 सितंबर, यानी 14, 15, 16 3 दिन चलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू है और फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। तो दोस्तों ये फेस वैल्यू 2 रुपये इक्विटी शेयर है ये भी, और IPO प्राइस 734 से 744। तो दोस्तों अच्छा खासा, थोड़ा बोल सकते हैं महंगा है, 2 रुपये फेस वैल्यू उसके हिसाब से 744 734 का रेंज का है, प्राइस रेंज का, तो थोड़ा महंगा भी है। और मार्केट लॉट 20 शेयर का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 20 शेयर्स की है, और लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगी। और इशू साइज तो दोस्तों देख लिया आपने, 1,72,44,328 इतने शेयर, जो कि अमाउंट में 1,282.98 करोड़ के होते हैं। टोटल ऑफर फॉर सेल में है। और इसमें दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी भी रखी है, जिसमें 36 रुपये का एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका टाइम टेबल देखते हैं दोस्तों क्या है। तो IPO ओपन होने वाला है 14 सितंबर को, 14, 15, 16 3 दिन चलेगा। 16 सितंबर को क्लोज होगा और अलॉटमेंट शेयर्स का 21 सितंबर को होगा, और 22 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। और 23 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट किए जाएंगे, और 24 को लिस्टिंग है। तो दोस्तों हम जैसे रिटेलर्स हैं वो कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट। तो 1 लॉट में 20 शेयर्स हैं और 13 लॉट में 260, यानी 1, 2, 3 आप जितना चाहे कर सकते हैं 13 लॉट तक। तो 1 लॉट लेने के लिए 14,880 लगेगा अमाउंट, और 13 लॉट लेने के लिए 1,93,440 अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रोमोटर्स है उनका होल्डिंग IPO लाने के पहले 43.91% का, और IPO लाने के बाद 36.56% रह जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ कंपनी का एड्रेस भी देख लेते हैं। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एड्रेस भी पता होना चाहिए कहाँ पे रह रहा है, यानी क्या कहाँ पे कंपनी का एड्रेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बेंगलुरु का कंपनी का एड्रेस है,
और ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्ट्रार है, यहाँ फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी और ये लिंक है। यहाँ आगे हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जीएमपी भी अपडेट हो चुका है, तो जीएमपी भी देख लेते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 9 सितंबर का अपडेट है दोस्तों, 12:30 बजे का। आज का 10 तारीख का अपडेट आया नहीं है। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 से 80 रुपये चल रहा है दोस्तों। तो जो इसका 744 रुपये पर इक्विटी शेयर कट ऑफ प्राइस है, इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो 11% फिलहाल अभी इसका प्रीमियम चल रहा है। देखते हैं तो दोस्तों आगे क्या प्रीमियम रहता है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी कैसा रहता है आईपीओ ओपन होने पे, फिर हम देखेंगे इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, और तब तक इसका प्रीमियम भी क्या चलता है वो भी देखेंगे हम। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।